हरिओम तत्सत। आज का खत। पूजनीय सरब आत्मा जी, बार बार प्रणाम। आप जी से शारीरिक तौर से जुदा होकर मैं ठीक रूप से अमृतसर पहुंच गया हूँ। आप सबकी बड़ी मेहरबानी जो मुझे आप अमृत में नहला देते हो। हाँ जी अंकल। आप जी से शारीरिक तौर पर जुदा होकर मैं अमृतसर पहुंच गया हूँ। हाँ, गुरु महाराज जी ज्यादा अंबाले तो अमृतसर पहुंचे ने ना, तो फिर पत्र लिखते ने कि मैं ठीक ठाक सफर दे विच तुहाडे कोलों जाके अमृतसर पहुंच गया वां। इस शरीरिक तौर ते गल है, शरीर दी। हाँ जी, चलिए। आप सबकी बड़ी मेहरबानी जो मुझे आप अमृत में नहला देते हो। हाँ, फिर बड़ा शुक्रिया करते पे ने गुरु संगत दा, गुरु प्रभु दा, अंबाले वाली संगत दा, चंडीगढ़ वालियां, मोहाली वालियां संगतां दा कि तुसी मैनू ज्ञान अमृत विच, नाम अमृत विच खूब इशनान करा दिंदे हो। ये तुहाडी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, तन दिल व सब तरफ, तन दिल व सब तरफ इस स्नान का रस दिखता है। मैं फिर बोलो, नहीं सुनिया गया। तन तन दिल व सब तरफ इस स्नान का रस दिखता है। हाँ, मन तन धन विच इशनान जिहड़ा सन मन नूं इशनान करांदे, मन तन धन नूं खूब आनंद बख्शता है, बड़ी कृपा करता है। हाँ जी, मैं इस अमृत रूपी सरोवर के बलिहार जाऊं जो मुझे आपकी बदौलत नसीब हुआ है। हाँ, जेड़ा तुहाडी बदौलत बस जी, जेड़ा तुहाडी बदौलत मैनू ये नसीब हुंदा पिया है, ज्ञान अमृत, नाम अमृत, सत्संग कथा है, ये सारी तुहाडी कृपा है। तुहाडा शुक्रगुजार हाँ, तुहाडा बड़ा बड़ा धन्यवाद है। यह सच है कि जब से आपके साथ इस अमृत सरोवर में नहाने लगा, तब से ऐसा लगा मानो मेरा देह रूपी वस्त्र भी भगवान उठाकर ले गए। हाँ, जदों दा मैं ये तुहाडे ज्ञान अमृत, नाम अमृत विच, सत्संग कथा विच, भजना शब्दां विच, गुरु प्रभु दे आनंद विच इशनान करन लग पिया वां, मैनू ऐसा लगता है कि मेरे वस्त्र भी जिहड़ा है, वस्त्र रूपी शरीर जिहड़ा भगवान उठा के लै गए ने। मतलब आत्मा परमात्मा ही नजर आउंदा पिया इस शरीर तो उठ बैठ। यह सच है कि जब से आपके साथ इस अमृत सरोवर में नहाने लगा, तब से ऐसा लगा मानो मेरा देह रूपी वस्त्र भी भगवान उठाकर ले गए। मैं तो मजा ले रहा था इस अमृत रूपी सरोवर का। क्या आंख बात है। इन वस्त्रों की ओर से बंद थी। हाँ, मैं जेड़ा ना आनंद लै रहा सा सत्संग रूपी स्थान दा, वस्त्रां दा, मनुष्य जामे दा, ते मैनू ऐसा हुण लगदा पिया है कि ये मेरा शरीर रूपी वस्त्र जेड़ा भगवान उठा के लै गए ने। अर्थ उन्हां ने मैनू अपने जीवन दा, सानू अपने जीवन दा जेड़ा ज्ञान दे दिता है कि आत्मा परमात्मा ही सारियां विच, परमात्मा ही सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। ਉਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਬਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਂ ਹਰੀ ਜਾਣਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜੇ। मैं तो मजा ले रहा था इस अमृत रूपी सरोवर का। आंख इन वस्त्रों की ओर से बंद थी। आत्मा अमृत से मग्न। अब क्या जाने, दिल भी गया, दुनिया भी गई और वस्त्र भी गवा बैठे। दिल, दुनिया और वस्त्र, ये शरीर साडे वस्त्र ने। वस्त्र खराब हो जाते ने, मैले हो जाते ने, पुराने हो जाते ने, बदल लईदे ने शरीर। आत्मा ते जीवन ज्योति परमात्मा ही है। जदों दा मैं ऐसा किया है, आनंद विच इशनान कर लीता है, मैं आनंद ही आनंद हो गया है चारों तरफ। ये ज्ञान सरोवर, नाम सरोवर की यात्रा की है, इहदे विच इशनान
कर रहे हैं। हाँ जी, अब क्या जाने, आगे हो जाए। दिल भी गया, दुनिया भी गई और वस्त्र भी गवा बैठे। जब कर्म का देखो, विचार उत्पन्न हुआ तब शारीरिक वस्त्रों की जरूरत महसूस हुई, लेकिन किनारे पर वस्त्र न थे। हाँ, ਜਦੋਂ मैं मतलब ज्ञान हो गया ना कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, शरीर ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਸਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, इधर चलो। उधर इधर उधर झांका तो पता चला कि भगवान के पास वस्त्र है। प्रार्थना की, हे भगवान वस्त्र दे दो। भगवान बोले, ना। क्यों प्रभु? हुक्म हुआ, वस्त्र मेरे हैं, मेरे जानकर कबूल करो तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं। देखा ना, ਜਦੋਂ इधर उधर ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਸਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ मैं दे देना। हाँ जी, अर्थात मेरे हुक्म से वर्तो, मेरे प्यार में वर्तो, मेरे प्रकाश में वर्तो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। हाँ, ਇਹ ਤਦ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਤਮ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤਦ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅਰਥਾਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਤਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਨਮ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, भगवान जी बोले, जो मेरे हुक्म व मेरे प्यार से यह सुंदर वस्त्र व्यवहार में लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पशु रूपी वस्त्र मिलेंगे। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਦਾ ਲਾਹ ਖੱਟਾਂਗੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਾਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜੂਨੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ। ਇਹਦਾ ਲਾਹ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੱਟਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਹ ਖੱਟੀਏ, ਐ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਲੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, हाथ जोड़कर अरदास, प्रभु आपका हुक्म मंजूर है। या तो नगन रूप से आत्मा में रहेंगे या आपके हुक्म अनुसार आपके प्यार में लथपथ वस्त्र पहनेंगे। ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ, ਐਸਾ ਅਮਲ ਕਮਾਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, प्रभु आपका प्यारा हुक्म मंजूर है। देखा आप कितने भाग्यशाली हैं जो अमृत रूपी सरोवर में नहाते हैं और आज मुझे भी नहला दिया। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂक्स। ਹਾਂਜੀ, हरिओम तत्सत। ये चिट्ठी मास्टर भगवान दास वर्मा जी की है, अंबाला सिटी से। हाँ, एक अंबाले बार तो ना।
हाँ जी, एक बार सारी चिट्ठी दोबारा पढ़ देती हूँ अंकल, अब बाद में समरी करना। आप खाना खा रहे होते तो बता दिया करो अंकल, फिर हम बात नहीं, थोड़ी। खा लिया। हाँ मैं चलो। और फायदा उठाता हूँ ना कि ये अन्न भी भगवान है, इसमें और अमृत भर जाए। सत्संग सुनते हुए खाते, ज्ञान तो इधर ही रहेगा, लेकिन जो है मुंह में बुरकी जाएगी ना, वो अमृत बनेगा। सचमुच अमृत बन जाता है। अमृत हर का नाम है, मिल पीवो भाई, अब करचो रल मिल भाई, टोट ना आवे बात हो जाए। अमृत हरि का नाम है, मिल पीवो भाई। हाँ जी, हो अब गया जी। चलो, पूरी चिट्ठी पढ़ूंगी इकट्ठी एक बार, उसके बाद आप समरी करना। बिल्कुल ठीक है। पूजनीय सरब आत्मा जी, बार बार प्रणाम। आप जी से शारीरिक तौर से जुदा होकर मैं ठीक रूप से अमृतसर पहुंच गया हूँ। आप सबकी बड़ी मेहरबानी जो मुझे आप अमृत में नहला देते हो। तन, दिल व सब तरफ इस स्नान का रस दिखता है। मैं इस अमृत रूपी सरोवर के बलिहार जाऊं जो मुझे आपकी बदौलत नसीब हुआ। यह सच है कि जब से आपके साथ इस अमृत सरोवर में नहाने लगा, तब से ऐसा लगा मानो मेरी देह रूपी वस्त्र भी भगवान उठाकर ले गए। मैं तो मजा ले रहा था इस अमृत रूपी सरोवर का। आंख इन वस्त्रों की ओर से बंद थी, आत्मा अमृत से मगन। अब क्या जाने, दिल भी गया, दुनिया भी गई और वस्त्र भी गवा बैठे। जब कर्म का विचार उत्पन्न हुआ, तब शारीरिक वस्त्रों की जरूरत महसूस हुई, लेकिन किनारे पर वस्त्र ना थे। इधर उधर झांका तो पता चला कि भगवान के पास वस्त्र है। प्रार्थना की, हे भगवान वस्त्र दे दो। भगवान बोले, ना। क्यों प्रभु? हुक्म हुआ, वस्त्र मेरे हैं, मेरे जानकर कबूल करो तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं। अर्थात मेरे हुक्म से वर्तो, मेरे प्यार में वर्तो, मेरे प्रकाश में वर्तो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। भगवान जी बोले, जो मेरे हुक्म व मेरे प्यार से यह सुंदर वस्त्र व्यवहार में लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पशु रूपी वस्त्र मिलेंगे। हाथ जोड़कर अरदास, प्रभु आपका हुक्म मंजूर है। या तो नगन रूप आत्मा से रहेंगे, या आपके हुक्म अनुसार आपके प्यार में लथपथ वस्त्र पहनेंगे। प्रभु आपका प्यारा हुक्म मंजूर है। देखा आप कितने भाग्यशाली हैं जो अमृत रूपी सरोवर में नहाते हैं, और आज मुझे भी नहला दिया। मास्टर भगवान दास वर्मा, अंबाला सिटी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मास्टर भगवान दास जी ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ। ਭਗਵਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਜੋ ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਹੀ ਵਧਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੁੱਪ। ਹਾਂਜੀ अंकल, आज की चिट्ठी यही थी। आप ने और कोई बात बतानी है तो बताओ। नहीं नहीं, आप बताओ। आप मुझे मेरी झोली भरा करो। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि सुन के मुझे सचमुच में, ये मजाक नहीं है, कोई मक्खन नहीं लगा रहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सुन करके बहुत आनंद आता है, क्योंकि सत्संग सुनने की आदत पड़ गई हुई है। गुरु महाराज 2-3 घंटे 4 घंटे हमें सत्संग सुनाया करते हैं, अब भी सुनाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बन जाता है। सुबह भी हो गया सत्संग,
प्रभु की अपार कृपा है। मैं तो उस समय काल का, समय का, इस युग का, सारे का और सुनने वालों का, सुनाने वालों का शुक्रिया करता हूँ। हर में हरि का दीदार मानता हूँ। हरि दीदार करके ऐसा इकरार करिए कि इन बातों पर हमने चलना है, अपनी हथें अपना बेड़ा पार करिए। हाँ जी, हो जाए, और हो जाए। भजन शब्द विचारा साखियां हड बीतियां जग बीती कोई ऐसी ऐसी होंदी है ਜਿਹੜੀ बड़ी लाभदायक होंदी है, सुनने वाले ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ आनंद मानिए। हाँ जी, हरिओम तत्सत। हरिओम तत्। सत श्री अकाल। पापा जी की गलबात सुनाओ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਸੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤਦ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਵਿਗੜਿਆ। ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਨੇ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੰਡੀਆਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਾਲ ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੂਣ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੱਧ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੂਣ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਲੂਣ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਵਰਤੀ ਸਮਦਰਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਨਾਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, मम्मा ने मुझे नए हेडफोन दिला के दिए थे, मैंने जिद की थी जब। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬੱਚੇ सारे जाकी आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। मैं जब पहली बार सुनिया तो मैनू नहीं सी पता भी ये किसी फिल्म का गाना है, गीत है, ते बड़ा आनंद आया। बार बार सुनने को दिल करता सी, बार बार गुरु महाराज सुनाया करते सी कि सुनाओ भाई, ये सुनाओ, फिर दोबारा सुनाओ, फिर सुनाओ। कई बार 5-5 बारी सुनना तो बड़ा आनंद आए कि भगवान दे विच साडे वास्ते बनाया, साडे कर लेना चाहिए, वर्त लेना चाहिए, खर्च लेना चाहिए, हंडाना चाहिए। सानू जो कुछ मिले है ना, याद रख लीए। मैं भी याद रखा। असी सारे का मतलब मैं भी बिचे हैं कि जो कुछ भगवान ने सानू दिता है ना, ये सारा साडे भले वास्ते दिता है। सबका भला हो भगवान। किस तरह सबको गुरमत मिले दान, सबको भक्ति शक्ति सदगुण मिलन दान, सारे विश्व का हो कल्याण। सारे गाइए सच्चा नाम, सारे ओमकार दा करिए ध्यान। देखिए ना, ओंकार सर्व प्रकाशी, सारे से दा प्रकाश है, आत्म शुद्ध कराया विनाशी। हाँ जी, हो जाए, और सुनाओ। उस वेले कोई सारिया ने नहीं मन्निया, बहुत घट ने मन्निया है। जिस वेले वो शरीर त्याग गए ने, ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਪਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਧੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟੇ ਪੀ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੀ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਏ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਾਣਨ ਪਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਣੇ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4-4 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਤੋਂ 7 ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 9 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ, ਕੀ, ਕਿਸ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਫਟਾਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਿਆ, ਰਮਾਇਣ ਗੀਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਰਸ ਨਿਚੋੜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, 0 ਨਾਲ 1 ਹਾਸਲ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 10 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਸਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਧਾਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸ 'ਚ 40 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, 40 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਕੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕੀ, ਮੰਨਿਆ ਕੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ, ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਸੁਣਨਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। छुट्टी हो गई। हाँ जी। ही पूजा है मेरे संवरिया, प्रेम हम निभाएंगे सारी उमरिया। प्रेम ही पूजा मेरे संवरिया, निभाएंगे सारी उमरिया। समर्पण सब तुम्हें अर्पण, प्रेम में समर्पण खुद को समझ ले, प्रेम ही का दर्पण। खुद को समझ ले, प्रेम ही का दर्पण। प्रेम में ओढ़ ली है
मैंने चुनरिया प्रेम में ओढ़ ली है, मैंने चुनरिया प्रेम ही तो पूजा है मेरिया, प्रेम ही तो पूजा है मेरे समरिया, प्रेम हम निभाएंगे सारी उमरिया, प्रेम ही तो पूजा है मेरे सांवरिया, प्रेम हमको जीवन जीना सिखाए, प्रेम हमको जीवन जीना सिखाए, प्रेम में न कोई न बने न गवाए, प्रेम हमको जीवन जीना सिखाए, प्रेम में न कोई बने न गवाए, प्रेम में तो लोग कहे बही में बंवरिया, प्रेम में तो लोग कहे बही में बंवरिया, प्रेम ही तो पूजा है मेरे संवरिया, प्रेम ही तो पूजा है मेरे संवरिया, प्रेम हम निभाएंगे सारी उमरिया, प्रेम ही तो पूजा है मेरे सांवरिया। वो सदगुरुदेव महाराज की जय। तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहे गुरु, कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का कोटान कोट शुक्रिया, कृष्ण अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया, बिंदु भाभी का शुक्रिया, सारी साध संगत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी चिट्ठी, आज की चिट्ठी गुरु जी ने बड़े प्यार से लिखी हुई है कि वो एक अमृत रूपी सरोवर में स्नान की बात उन्होंने आज कही कि सत्संग एक अमृत रूपी सरोवर है, जिसमें नहाने से हमारे सारे पाप, हमारी सारी अवगुण धुल के खत्म हो जाते हैं। बहुत ही प्यारी चिट्ठी, बहुत रस वाली चिट्ठी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का इतनी प्यारी ਮੈਨੂੰ चिट्ठियां ਇੱਕ लिखने। ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇ। हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫੇਰ। चिट्ठी कितना प्रेम दिखा रहे हैं कि प्रभु से कितना प्रेम है कि ईश्वर के साथ एक मिक होकर जीवन जीना चाह रहे हैं कि भी वस्त्र में कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो भी मतलब कि सारा क्रेडिट संगत को ही दे रहे हैं कि आपकी वजह से मेरे को इस अमृत रूपी सरोवर में स्नान करने को मिलता है। मेरे को वही ध्यान आ रहा है ना कि जैसे राणा सर बार बार शाम को कहते रहते हैं कि आपके करके मेरी भी रिवीजन होती है, आपके करके मेरे को वो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लग रहा है ना। तो वही बात गुरुजी कह रहे हैं कि जब हम संगत में बैठ के कोई भी चर्चा करते हैं तो हमें वो ज्यादा, ये चिट्ठियां कितने सालों से हमारे पास पड़ी हैं लेकिन हमने कभी इनको इतने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। आज ऐसे लग रहा है कि हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं क्योंकि लिख के रखी हुई है पर पढ़ी नहीं हमने। और वो गुरुजी ने जैसे कोरोना का सारा हुआ तो ये मिलाना था ना उन्होंने संगत को, सारा कुछ तो बिल्कुल ठीक हो गया लेकिन एक चिट्ठी सारे इकट्ठे हो गए जैसे, है ना। और वो चिट्ठियां नहीं, पढ़ने का यही भी बात होगी आनंद ना आ कि रहा है। जैसे आप नहीं पढ़ रहे, वो खुद पढ़वा रहे हैं आपसे कि हाँ। देखो मैंने कितना अमृत रूपी जो आप सरोवर में वो खुद नहाए हैं ना, तो उसी सरोवर में हमें भी उनका जो मिल रहा है ना, अनुभव मिल रहा है, साथ साथ हमें भी मिल रहा है। तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे पढ़वा रहा हूँ, देखो कितने अमृत में आप हो और मैं भी उतने ही अमृत में हो रहा हूँ, क्योंकि शरीर की तो उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है कि मैं प्रभु के साथ अंग संग रहूंगा, लेकिन मैंने को शरीर की जरूरत, क्योंकि वो सत्संग में तो हाजिर नाजर है। अभी बोल रहे हैं ना, वो किशन जी ने बोला है ना कि सत्संग में वो तो हाजिर नाजर है, आप मानो ना मानो हर टाइम आपके साथ ही है, संग ही है, उनको शरीर की जरूरत ही नहीं है अब। और जो हम बच्चे हर जैसे कहते हैं कि माँ बाप को या किसी को भी जो चाहे चले भी जाए, हमें लगता है कि हमारे से हाँ दूर वही चले वही गए हैं लेकिन उन्हें, हाँ हमें जब उन्हें याद करते हैं तो हमें ये लगता है ना कि वो जब भी कोई अच्छा काम होता है तो हमें लगता है कि वो खुश हो रहे होंगे। ऐसे जब हम ये पढ़ रहे हैं तो मन में यही महसूसता होती है ना कि गुरुजी खुश हो रहे होंगे ऐसे देख के, है ना। तो बोलते हैं वो हर टाइम पे ना। कल ना मैं वैसे ही वहां पे खड़ी थी मंदिर में, एक लाइन लिखी, देखो तू अपने अंग संग, मैं तेरे को वही मिलूंगा, मैं है ही हूँ, तू मान ले बस, मैं अपने अंग संग मान ले, मैं है ही वहीं पे ही हूँ। हम्म, नहीं बहुत ही अच्छी चिट्ठी है, दिल ऐसे वो अंदर तक जैसे भीग जाता है ना, तभी ऐसे आपको वाली दोबारा चिट्ठी है। पढ़वाई उन्होंने, कहते दोबारा पढ़ दो। हाँ तीसरी तभी बार बिंदु पढ़ भाभी दिया। जी ने बिंदु भाभी ने कहा दोबारा पढ़ो, इसलिए ताकि अच्छी तरह पक्की हो जाए। जब तक कहते 3 बार ना ना पढ़ो कोई चीज पक्की नहीं होती, 3 बार तो जरूरी है। 2 बार पहले पढ़ी फिर मजा एक बार आया। हाँ। आनंद तो बहुत आया, आज की चिट्ठी का बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। हाँ सारी बड़ी अच्छी आ रही हैं। अब 5-6 दिन हो गए अब जब से हमने तो मन से लिखा ना, पढ़नी शुरू की है ना। हाँ पहले नहीं इतनी, पहले लगता था बड़ी औखी है, समझ ही नहीं आ रही है। और अब से तो इतनी अच्छी चिट्ठियां आ रही हैं, हर रोज ही एक से एक चिट्ठी आ रही है सामने। सही बात, बिल्कुल सही जब बात। मन मन तन से दोनों से मिलके बैठते हैं ना सत्संग में, तो फिर समझ भी आनी शुरू होती है, आनंद भी आना शुरू होता है, और फिर ये अवस्था आ जाती है जो महाराज जी ने अभी चिट्ठी में बताई है। हम्म। चलो फिर वो धीरे धीरे अमृत हमारी जो भी है पूरा ही। कृपा हो रही है सब पे, तो सबकी आ रही है। हम्म। गोपियों का वृतांत भी कितना अच्छा बता दिया कि जो कपड़े उनके चुराए थे वो क्या है, कि वो कपड़े चुराए हैं तो इसका मतलब वो शरीर रूपी जो कपड़े हैं वो मतलब भगवान जी हमारे से ले लेते हैं अगर हम ठीक काम नहीं करेंगे, उनके उनके प्यार में भीग के काम नहीं करेंगे तो, है ना। वो कहते हैं मेरे को ही देखो, हर में हरि को देखो। जब आप हर में हरि को देखते हो तो फिर ही तो प्रेम जागृत होता है ना। प्रेम को तो जागृत करना पड़ेगा ना, नहीं तो हम दूसरा तीसरा देख लेते हैं उसी टाइम, उसकी गलती, उसका अच्छा, उसका बुरा। लेकिन हमने तो देखना है कि शरीर से ऊपर उठ के, तो शरीर से ऊपर उठ के तो आत्मा तो एक ही है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। मतलब वो भी कि जैसे कल वो प्रेम शाम को जिससे हम वो प्रेम करते हैं। कुसुम जी कह रहे थे कि मेरे को पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, मैंने वो 3 दांतों की सर्जरी करवाई है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी आ गई ना कि जैसे अगर हम भगवान जी के उसमें भीगे हुए हैं ना तो फिर हमें इन चीजों का आभास नहीं होएगा। देह रूपी वस्त्र, मतलब कि देह रूपी वस्त्र वो हमारे उठा लेंगे, मतलब कि देह पे जो सुख दुख आएंगे वो हमें हमारी मन पे ये महसूस बासित नहीं नहीं होंगे। होंगे, बासित नहीं होंगे। वो ये दिव्य कहते हैं ना, दिव्य रूपी देह मिल जाती है ना फिर, जो हमारी जो देह हो जाती है ना वो दिव्य हो जाती है ना। जैसे उसको देते थे कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली थी बाद में, जब उसने समझना शुरू कर दिया तो उसको दिव्य दृष्टि दी थी ना भगवान ने, कि मैं तुझे अपनी दृष्टि देखता हूँ, अब तू सब कुछ विराट में देख। बहुत अच्छा।
फिर तो बंदा उड़ता ही हाँ जी। फिरेगा ना, फिर तो पैर नहीं नीचे लगते, फिर तो जब अंदर की खुशी हो जाएगी फिर बंदे को ऊपर ही ऊपर, बंदा हवा में ही उड़ रहा होता है फिर तो। फिर वो तभी तो मस्ती आती है पूरी, तभी तो हाँ। बोलते हैं कि गुरा दिता मैनू मस्त बना ते मस्तियां मैं बंटती फिरा, क्योंकि उसको तो वो तो खुद मस्ती में जी, वो प्रेमी जो है वो प्रेम की मस्ती में, भगवान की मस्ती में जी रहा होता है, उसको कोई दुनिया की परवाह ही नहीं होती। और तभी तो लोग कोई कुछ बोलता है उसको, कोई अवस्था ऐसी आ जाती है। और प्रेम की अवस्था भी वैसी होती है कि वो एकाकार ही हो जाता है उसके साथ। हम्म, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। वो प्रेम में लोग ना मीना को कहते थे ना, तू अब बावरिया, भाई मैं बावरिया। बावरिया हो जाता है ना बंदा, वैसे हो जाता है। चलो जी, राम राम, कल मिलते हैं दोबारा से। सबको राम राम। जय श्री कृष्ण जी सबको। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।